और वहीं लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों की नई सूची पर बवाल मचा हुआ है। इस पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या शब्दकोश में शब्द कम पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सदन की अपनी मर्यादा होती है। इस मुद्दे पर जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए तो देखिए, आपको बता दें कि संसद में जो सूची आपको बता दें कि तैयार की गई है, जिन शब्दों को बाहर किया गया है, अमर्यादित जिन शब्दों को कहा गया है, उसी को लेकर देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, राजनीति इस पर हो रही है। और अब देखिए, आपको बता दें कि अगर विपक्ष की बात की जाए तो उनका लगातार यही कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आपको बता दें कि राज्यसभा में शब्दों की नई सूची पर बवाल मचा हुआ है और इस पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या शब्दकोश में शब्द कम पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सदन की अपनी मर्यादा होती है और इस मुद्दे पर आपको बता दें कि हमारी जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है। उनकी तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। आज लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय से जो शब्दों की एक सूची आई है, उसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम जो पार्टीज हैं वो आपत्ति दर्ज करा रही हैं। आपको लगता है कि उनकी आपत्ति सही है? मैं कांग्रेस और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि शब्दकोश में क्या शब्द कम पड़ गए हैं कि सोशल मीडिया, सभाओं और सड़कों पर सृजित शब्दों का उपयोग सदन में हम करें। सदन की एक अपनी मर्यादा होती है और उस मर्यादा में जब बहस होती है तो नीतियों और कानूनों दोनों के निर्माण में उसकी सकारात्मक आलोचनाएं होती हैं। सदन सिर्फ डिबेट का एक अड्डा नहीं है, सदन कानून बनाने की जगह है। सदन में नीतियों पर आलोचनात्मक विमर्श होता है। लेकिन जिस तरह से संसदीय जनतंत्र में गिरावट आ रही है, वो दिखाता है कि संसदीय जनतंत्र या जनतंत्र को खतरा से बुलेट से ही नहीं, बोली से भी है। लेकिन देखा जाए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि नई डिक्शनरी जिससे सरकार के काम को सही तरीके से जनता को बताया जाए, जैसा कि जुमला जीवी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इन शब्दों से सरकार के काम को बताया जा सकता है और इसी पर बैन कर दिया। राहुल गांधी बताएं कि जुमला जीवी शब्द कहां से आया और उससे संसदीय जनतंत्र में कैसी समृद्धि होती है। सदन में जब हम बहस करते हैं तो वह सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं होता, वो पीढ़ियों के लिए भी होता है। उसे स्कूल के बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक देखता है। और सदन सिर्फ कानून ही नहीं बनाता है, सदन देश के सामने एक आदर्श ही प्रस्तुत करता है। राहुल गांधी जिस राजनीति में आगे बढ़े हैं, उस राजनीति में गाली, असभ्य बर्बर शब्दों का प्रयोग, यह उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है। यदि इन शब्दों को हटा लीजिए तो आज विपक्ष के पास बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष की आदत बन गई है गाली की भाषा में बोली बोलना, और जो बुलेट की तरह से भी ज़्यादा खतरनाक है। आखिरी सवाल सर, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम सांसदों को, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत तमाम सांसदों को आपत्ति है? देखिए, ये सभी एक ही गोत्र के हैं, राजनीतिक गोत्र एक ही है। एक के पेट में दर्द होता है तो सबों को दर्द महसूस होता है। तो सम राजनीतिक गोत्र वाले जो लोग हैं, उनके पास वैकल्पिक दृष्टि नहीं है, राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं है, और वे सड़क और संसद के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। संसदीय जनतंत्र को बनाए रखना सिर्फ सांसदों का नहीं, इस देश के 130 करोड़ जनता का कार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, इट इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उस परंपरा को विश्व में आज स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना, विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। विपक्ष अपने नैतिक कर्तव्य से विमुख हो रहा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।